फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद जॉब। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम लोग औसत की। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाए, आपने देखा और आपने कमेंट भी किए और वीडियो बनाइए। आपके सामने और वीडियो लेकर आए हुए हैं हम, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। औसत के जो सारे वीडियो रहेंगे वो सब आपको प्रोवाइड होंगे और टाइप बाय टाइप हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। और फ्रेंड्स, देखते हैं आज औसत की बात करते हैं। जो बचे हुए टाइप्स हैं हमारे, वो बात करेंगे। आज जिस टाइप की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो वो बात करेंगे कि जब कोई समूह में व्यक्ति आ जाता है तो उनके औसत में क्या परिवर्तन होता है। औसत में कमी भी हो जाती है और वृद्धि भी हो जाती है। एक व्यक्ति आता है या कई सारे व्यक्ति आते हैं, तो आज इस टाइप के सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग एक सवाल देखते हैं कि क्रिकेट की टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है। क्रिकेट के टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। उसके साथ एक कप्तान को भी शामिल कर देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, सवाल क्या कह रहा है हमारा कि जो क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं, जो मेरे 10 सदस्य हैं क्रिकेट टीम के, उनकी औसत आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष है। ये 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब सवाल में ये बोला गया कि एक इनका कैप्टन भी शामिल हो गया, एक कप्तान भी आके इसमें शामिल हो गया। क्रिकेट का जो कप्तान होता है वो भी आके इसमें शामिल हो गया, तो इनका औसत एक बढ़ जाता है। इनका औसत क्या हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये 10 सदस्यों की औसत आयु थी 30 वर्ष, 30 वर्ष थी। अब इसमें एक कप्तान भी आ गया, तो पहले 10 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब कितने सदस्य हो गए? 11। लेकिन जब कप्तान आ गया तो 1 वर्ष औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो पहले 30 थी, अगर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका योग निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 और ये 11 341 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 341। देखिए, घटा लेते हैं इनको, तो इनका अंतर कितने का आया? 1 का। और इनका अंतर कितने का आया? 41 का। मल्टीप्लाई सही हुआ है? 11 का। ठीक है, ये 41। तो सवाल में पूछा क्या गया था? कप्तान की आयु बताइए। कप्तान की, तो देखिए पहले 10 थे, बाद में हो गए 11। पहले 10 थे, बाद में हो गए 11, यानी कप्तान शामिल हुआ था। एक सदस्य हमारा बढ़ा था, वो कौन था? कप्तान। तो ये एक सदस्य जो बढ़ा था कप्तान, उसकी औसत आयु कितनी निकाल दी? 41 वर्ष। यानी कि जो कप्तान था वो कितने वर्ष का था? 41 वर्ष का था। 41 वर्ष का था। तो देखिए फ्रेंड, ये हमको नहीं करना है, ये हमको नहीं करना। अब करना कैसे है वो देखते हैं, जो करना है वो देखते हैं। ये मेथड हमको नहीं करना है। देखिए किस तरह से करेंगे वो बात सीखिए। 10 सदस्यों की औसत आयु थी 30 वर्ष। हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि जब जितनी संख्याएं बढ़ती हैं तो वो उतना औसत में जोड़ दिया जाता है। जितनी संख्या बढ़ेगी, जो भी बढ़ेगा या कम होगा, वो औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाती है। जैसे 10 सदस्य हैं और कप्तान आ गया, तो औसत कितना बढ़ रहा है हमारा? 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो अब औसत हमारा है कितना? औसत 10 सदस्यों का औसत 30, तो एक कप्तान के आ जाने पर औसत हो गया हमारा कितना? 1 बढ़ गया इसमें, तो क्या हो गया औसत? 31 औसत हो गया। ये जब कप्तान आया तब औसत हो गया हमारा 31 और 1 बढ़ा। तो अब ये 10 व्यक्ति हैं, तो इन 10 का भी 1 बढ़ेगा। कितने व्यक्तियों को? ये जो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति का भी 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस का ये 10 कर देंगे, तो कितना औसत निकल आया हमारा? 41 ये औसत निकल आया हमारा। इस तरह से आपको करना है, ना कि इस तरह से करना है। जैसे इसको देख लेते हैं,
जैसे एक कप्तान आ गया, 10 सदस्यों की औसत आयु थी 30 वर्ष, 10 सदस्यों की औसत आयु थी 30 वर्ष। एक कप्तान जब इसमें आ गया तो ये 11 सदस्य हो गए, 11 सदस्य हो गए। जब कप्तान आ जाता है तो क्या होता है कि औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। तो अब 11 सदस्य हुए, 11 सदस्य हुए हमारे, तो इन 11 में क्या होगा, एक एक की वृद्धि हो जाएगी। 11 में क्या होगा, एक एक की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत हमारा कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। अब देखें हम टोटल कितना बढ़ा हमारा, 41 औसत बढ़ा, 41 औसत बढ़ा। ये किसका है, कप्तान का। कप्तान का पूछा गया था कप्तान की आयु कितनी है, तो कप्तान की आयु कितने वर्ष की होगी, 41 वर्ष की। फ्रेंड्स ऐसे करना है ना कि ऐसे, ऐसे मल्टीप्लाई करवाने में टाइम लगेगा आपको, और ऐसे मल्टीप्लाई करवाने पे आपको टाइम नहीं लगेगा। जो जितना औसत बढ़ेगा, जितनी भी संख्या बढ़ेगी, जिनका औसत जितना बढ़ेगा उतना औसत जोड़ देंगे, इस तरह से करना। इसी हिसाब से दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं इस हिसाब से क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। जैसे सवाल बोल रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या बोला गया, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। जो 20 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितने वर्ष है, 25 वर्ष है। समझिएगा, जो 20 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, सबकी औसत आयु कितनी होगी। यानी कि 5 व्यक्ति जो होंगे वो कितने वर्ष के होंगे, 20 वर्ष के। 5 व्यक्ति जो आएंगे वो कितने वर्ष के आएंगे, उनकी औसत आयु क्या होगी, 20 वर्ष होगी। तो अब हमसे पूछा गया कि इनकी औसत आयु कितनी होगी, सबकी औसत आयु। तो देखिए कितने थे, पहले थे 20, अब 5 और आ गए तो कितने हो गए टोटल, 25। टोटल व्यक्ति 25 हो गए। अब इनका 25 व्यक्तियों का औसत हमें बताना है, 25 व्यक्तियों का। तो अब हमको इनकी औसत आयु पता है, तो क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। इनका योग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका योग 20 व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा, 500। 20 व्यक्तियों का योग कितना आएगा, 500। इनका मल्टीप्लाई करवा के व्यक्तियों का और औसत का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो योग निकल के आता है। तो देखिए 20 व्यक्ति थे और ये 25 उनका औसत था, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो इनकी आयु का योग निकल आया 500। अब इसी हिसाब से इसका निकालेंगे, ये 5 व्यक्ति थे और ये 20 वर्ष था, इनका योग कितना निकल आएगा, 100। अब हमें क्या बताना था कि जो व्यक्ति समूह में जितने व्यक्ति हुए हैं उनका औसत बताना है, टोटल सबका औसत कितना होगा वो हमको बताना है। तो इधर देख लेते हैं सबकी आयु कितनी हो गई, तो इनको ऐड किया 600 हो गए। 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी निकल आई, औसत योग इनका कितना निकला 25 व्यक्तियों का 600। अब हमें बताना क्या था, इनकी औसत आयु बतानी थी, तो क्या करेंगे 600 और बटे 25 से भाग कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 6 इंटू 4 यानी 24 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी निकल आएगी, 24 वर्ष निकल आएगी। किनकी औसत आयु निकलेगी 24 वर्ष, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष निकल आएगी। ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना, ये तो आप पहले से जानते। जो करना है वो देखिए। अब करना क्या है, इसको फ्रेंड्स और भी छोटा कर सकते थे, अनुपात से कर सकते थे। जैसे बोल रहा है सवाल में कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष थी, 25 वर्ष थी। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष थी, 25 वर्ष थी। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी। अब इनको क्या करें, हम छोटा कर ले, यहां से अनुपात बना ले, यानी 5 एक अनुपात 5 को 20, ये आ गया कितनी बार। अब ये कितना है 4 और ये कितना है 25, आपस में इनका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये 100 और ये कितना है 1, ये कितना है 20। 1 का गुणा 20 में कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस 20 ही रहेगा। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें कुल बताना है कि कुल व्यक्तियों का औसत क्या होगा,
तो ये 4 और ये 1 5 अनुपात बनाया ना हम लोगों ने, तो क्या निकला 4:1, 4:1 निकला। और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसमें 5 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 24। सबकी औसत आयु क्या निकल आएगी 24 वर्ष निकल आएगी। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ना तो आपको ये करना है ना ही आपको ये करना है। अभी आपको ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे नंबर्स है, तो अभी हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हैं और छोटे छोटे नंबरों पे ये इजी भी होते हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं तीसरा टाइप, वो चाहे छोटे नंबर हो या बड़े नंबर हो, चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, हर जगह अप्लाई होगा। और यहाँ पे जैसे बड़े नंबर दे देता है, यहाँ पे जैसे दे देता है ऐसा कुछ, यहाँ से जैसे 265 दे देता है, यहाँ 270 दे देता, तो इस तरह से फिर मल्टीप्लाई करवाने में दिक्कत होती। अब जो भी मेथड बताने जा रहे हैं वो आपने ना तो अभी तक कहीं पढ़ा होगा ना ही देखा होगा कहीं पर भी, तो उसको समझिएगा कैसे हम बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें ना तो ज्यादा कैलकुलेशन रहेगी ना ही ज्यादा डिवाइड करना रहेगा, आपको बस उसको समझिए और देखिए किस तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यही सवाल था, क्या कहा गया था 20 व्यक्तियों की औसत आयु। इसी सवाल को लेते हैं, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष थी। ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको सही से समझिएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष की थी 25 वर्ष की थी। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष की थी और 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष की थी। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष की। देख लेते हैं हमारा औसत कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। औसत हमारा कितना बढ़ा 20 से 25 हो गया, यानी औसत हमारा 5 बढ़ा। और कितने में बढ़ा, कितने में बढ़ा 20 में। और जो सबसे छोटा औसत होता है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, जो सबसे कम औसत होगा, जो सबसे छोटा औसत होगा उसको क्या करेंगे लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे कम औसत हमारा ये 20 है, 20 को हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं ये औसत हमारा कितना बढ़ा 5 बढ़ा। कितने में बढ़ा 20 में बढ़ा, तो क्या कर देंगे 5 गुणा 20। अब हमें बताना क्या था, हमें कुल बताना था, यानी पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो 20 और 5 25, 25 से भाग करवा देंगे इसमें। तो 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 5 आएगा यहाँ पे और 5 चौको 20। तो औसत हमारा क्या निकला 4। ये 4 इसमें जोड़ देंगे, ये 4 इसमें जोड़ देंगे, बस यही आ गया आपका औसत। सभी का औसत क्या निकला 24 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आप 24 वर्ष निकाल रहे थे, आप इतना लंबा प्रोसेस कर रहे थे तब भी 24 निकल रहा था, यहाँ भी आप 24 निकाल रहे थे। अब देखिए हमको यहाँ कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है तब भी ये 24 वर्ष निकल रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीखिए, ये वाला सीखिए आप। तो ये तो आपको पहले से आता होगा, हो सकता है ये भी आपको पहले से आता होगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी जैसे कि हम आगे सवाल आपको बोलेंगे तो उसमें ये मेथड आपको बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, अगर उससे करेंगे बहुत टाइम लगेगा आपको, और इससे देखिएगा मैं कैसे करूंगा। इसी हिसाब से अगला सवाल देख लेते हैं, इसी हिसाब से अगला सवाल देखते हैं हम लोग आगे का सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है, कैसे करना है, जिस हिसाब से करना है आगे का सवाल देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं जरा। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए थी। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है, जबकि 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। जैसे कि सवाल में कहा गया कि 40 व्यक्तियों की औसत आय क्या है 4200 रुपए। 40 व्यक्तियों की औसत आय क्या है 4200 रुपए। और यहीं पे कह दिया गया 35 व्यक्तियों की औसत आय क्या है 4000 रुपए है। 35 व्यक्तियों की औसत आय क्या है 4000 रुपए है। 35 व्यक्तियों की औसत आय कितनी दी गई है 4000 रुपए। तो क्या कहा गया सभी व्यक्तियों का औसत बताइए। तो अब देखें यहां से आप अनुमान लगाइए जरा सा कि आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो देखिए कितना आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए कितना आएगा, फिर डिवाइड करवाएंगे। देख लेते हैं जरा ये प्रोसेस। देखिए 1 0 ये, 2 0 ये, तो 3 0 तो ये बढ़ जाएंगे आपके। 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 चौको 16 होता है, ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 0 पहले से लिखे थे, इनको लिख लेते हैं। फिर 4 का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14, ये आ गया हमारा। अब यहाँ व्यक्ति टोटल कितने हो गए? 75। अब यहाँ टोटल रुपए कितने हो गए? जोड़ लेते हैं, 0 0 0 8 10 3, यहाँ पे टोटल रुपए इतने हो गए। अब 75 से क्या करेंगे? इसको भाग लगा देंगे इसमें, तो 75 से भाग दे देते हैं। 75 से क्या करेंगे? भाग देंगे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि औसत उनका कितना निकल रहा है, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि औसत कितना निकल रहा है। तो भाग लगाते हैं इसमें, देखते हैं पहले 25 से डिवाइड करते हैं इसको। 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 3 75, और इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे इतना, और 100 में 4 कर ले, और मल्टीप्लाई में 100 कर लेते हैं, तो डिवाइड करवाने में आसानी होगी। 25 से 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इधर, तो क्या होगा? ये 0 8 चौको 32 और 4 3 12, ये आया। देखिए अब 3 बचा, भाग करवाएंगे यहाँ से। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 0 और 3 18, 2 सही 3 बटा। देखिए फ्रेंड इतना आया, कितना? 4106, 4106 सही 2/3 रुपए आएगा। अब ये देखिए कि क्या ये आसान है? आपको आसान लग रहा है? इतना कैलकुलेशन आप करवा रहे हैं, ये आपको आसान लग रहा था है? देखिए ये नहीं करना है बिल्कुल भी। जो मेथड अब बताने जा रहे हैं वो मेथड आप सीखिए, जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिए और उसको सीखिए, ना कि इसको सीखना है। इसको बिल्कुल भी नहीं सीखना है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसको आप सीखिए। अब देखिए करते क्या है, अपने दूसरे मेथड से अनुपात वाला भी ना करवाइए। अनुपात का जो बताया था अभी फर्स्ट सवाल में, अनुपात का जो बताया था वो भी ना करिए, क्योंकि उससे भी बड़े नंबर बनेंगे जाके। जो बताने जा रहे हैं वो देखिए वो कैसे करेंगे। जैसे हमने क्या कहा, 40, हमने क्या कहा, 40 लोगों की औसत आय कितनी है? 4200 रुपए। 40 लोगों की औसत आय कितनी है? 4200 रुपए। 35 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4000 रुपए। 4000 रुपए। हमने क्या कहा, जो सबसे कम औसत आय होगी जिसकी, वो लिख लेते हैं। तो 4000 है औसत आय कम। अब देखो औसत आय कितनी अधिक है, ये 4000, ये 4200, तो औसत आय कितनी अधिक निकली? 200 अधिक निकली। और कितने में अधिक निकली? 40 में, 40 में निकली ना। और हमको बताना क्या है? हमको बताना कुल कितना है, कुल औसत कितना निकलेगा। तो कुल कितना निकलेगा भाई? 40 ये, 35 ये, इनको जोड़ेंगे आपस में तो क्या निकलेगा? ये 75 हो जाएगा। 75 हो गया ये, जब हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको डिवाइड करवा लेते हैं, 25 से डिवाइड करवा लेते हैं। 25 अट्ठे और 25 3 75। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 320 बटे में क्या आएगा? 3। भाग लगा दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा? ये भाग लगाएंगे इसमें तो क्या होगा? 3 एकम 3, 0 76, क्या आएगा भाग देने पे? 106 सही 2/3। अब ये जो औसत आया है बस इसमें जोड़ देना है। क्या कर देना? जोड़ देना। 106 सही 2/3, बस इसमें जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 4106 2/3, ये निकल आया औसत। देख लीजिए ये औसत हमारा फाइनली निकल आया। अब आपको ये करना है कि ये करना है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये कम से कम 1 मिनट टाइम ले लेगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप फिर से करेंगे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा आपका, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ये करना है, ना कि ये करना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये करना है आपको। इसको समझिए, देखिए कैसे हो जा रहा है। इससे आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं और कहीं पे भी कोई बताएगा भी नहीं आपको।
जो मेथड आपको दिया जा रहा है ये मेथड आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, इसको आप सीख लीजिए कि कैसे किया जा रहा है। इसी हिसाब से एक आगे का सवाल बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा जो भी है आगे का सवाल बनाएंगे हम लोग, किस तरह से करेंगे हम लोग इसी हिसाब से। अब खुद आप कर देंगे ये वाला सवाल, देखते हैं किस तरह से करना है हम लोगों को। कह रहा 10 छात्रों की औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सभी का ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 10 छात्रों का, क्या कह रहा है, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 45, तो ये हमने 45 लिख लिया। और फिर उसके बाद क्या बोला, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 15 जो अन्य छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक क्या है, 40 है। औसत प्राप्तांक क्या है, 40 है। तो सभी छात्रों का, देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये मेथड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मैं आपको सिखाने के लिए करवा दे रहा हूं कि जैसे इसका मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना हो गया इसका, तो ये 450 हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाया। और इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 600। अब इनका जोड़ लीजिए, इनको जोड़ते हैं तो ये कितना निकलेगा, ये 25 निकलेगा। ये कितना निकलेगा, 1025 निकलेगा ये। अब देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, इस 25 से इसमें भाग करवा देते हैं, तो ये 25 है, भाग करवाएंगे कितना आएगा, 25 चौके 100 और 25 गुना 42 औसत निकल आया। कितना निकल आया, 42 औसत निकल आया। लेकिन अभी तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा है, चाहो तो आप इसको अनुपात से भी कर सकते हो, जिस तरह से अभी हमने पहले बताया था अनुपात से, लेकिन वो भी नहीं करना। जो हमारा मेन टारगेट है, जो मेन मेथड है, उसको फोकस करेंगे और उसी को ही केवल समझेंगे, ना कि इसको करना। ये तो आप पहले से जानते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, ये आप पहले से जानते हैं और आता भी है आपको, तो ये मेथड हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो करना है वो देखते हैं। हमने क्या बताया आपको, जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीखिए आप केवल। 10 छात्र हैं और उनका औसत है कितना, 45 वर्ष। और फिर क्या है, 15 छात्र हैं और उनकी औसत है 40 वर्ष है। अब हम सिखाना क्या चाहते हैं आपको, जो सिखाना चाहते हैं वो सीखिए आप। देखो स्पष्ट हमने क्या बताया कि जो सबसे कम औसत होगी वो लिख लेंगे। सबसे कम क्या है, 40। सबसे कम क्या है, 40 है औसत, यहाँ पे 40 लिख लेंगे। अब ये जरा सा देख लेते हैं कि कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 40 से 45 हो गया, यानी औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। कितने व्यक्तियों में बढ़ गया, 10 व्यक्तियों, 10 ही व्यक्तियों में बढ़ रहा है। अब हमें कुल का बताना है, तो कुल का बताना है तो जोड़ लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 25, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करवाएंगे या यहीं डिवाइड करवा लेते हैं, 25 और 5 दूनी 10, औसत कितना निकला 2। तो क्या करते हैं हम, जो निकलता है इस 2 को इसमें जोड़ देते हैं, तो औसत कितने निकल आया, 42 वर्ष। औसत कितना निकल के आया, 42 वर्ष। अब खुद आप अनुमान लगाइए कि आपको ये करना है कि ये करना है, कौन सा मेथड आपको बेटर लगता है। अगर ये करेंगे आप तो कैलकुलेशन से, डिवाइड से, हर चीज से आप बचेंगे अगर ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये छोटे से नंबर हैं तो हो जा रहा है, और जब बड़े नंबर होंगे तब क्या करेंगे आप, तब तो मल्टीप्लाई करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिवाइड करवाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इस वजह से हम लोगों को कौन सा नंबर को अप्लाई करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ना कि ये। इसको अनुपात से किस तरह से करते, जैसे ये 10 मिनट है, ये 10 छात्र है और ये 15 छात्र, ये 45 था औसत इनका और ये 40 था। अब अनुपात से कैसे करते हैं, देखिए इनका अनुपात बना लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। अनुपात क्या निकल आया हमारा, 2 3। अनुपात क्या निकल के आया, 2 और 3 अनुपात निकल के आया। 2 का मल्टीप्लाई 45 में करवाएंगे तो कितना आएगा, 90। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 40 में तो क्या आएगा, 120। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, 210। क्या निकल के आएगा, 210 निकल के आएगा। अब ये कितना है, ये टोटल कितना है, 5। हमें टोटल बताना था ना, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना निकल आएगा, ये 5 निकल आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या निकल आएगा, 42 वर्ष।
देखिए इससे भी हो जा रहा है और इससे भी हो जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं करना, इससे आपको दूर रहना। आप या तो ये कर लो, ये अगर कर लेते तो इससे बेटर कुछ होगा नहीं आपको, और ये भी कहीं तक अपने आप में ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे तो इनमें भी दिक्कत होने लगेगी। आपको ये मेथड सीखने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा इस मेथड को अप्लाई करें। इसी हिसाब से आगे का सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। इसी हिसाब से करेंगे, ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ना कि ये वाला करना है। जो आगे का सवाल रहेगा उसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। जो आगे का सवाल रहेगा वो किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कह रहे 4 भाइयों की औसत आयु, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में उनकी मां की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत आय में 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो उनकी मां की औसत आय बताइए। यानी कि जैसे हम कोई औसत निकालते हैं, या कोई भी व्यक्ति है, अभी हमने बताया जैसे 4 व्यक्ति हैं, पहले से उनकी औसत आय कुछ होगी, उनकी औसत आय क्या होगी, कुछ होगी पहले से। जैसे कोई भी ग्रुप होता है या कोई व्यक्ति होते हैं तो पहले से उनकी कुछ ना कुछ औसत रही होगी। और जब कोई नया व्यक्ति आएगा, जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो क्या होता है कि औसत उनकी बढ़ जाती है या तो घट जाती है। जब एक नया कोई व्यक्ति आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाते हैं या 2 से अधिक आ जाते हैं, तो क्या होता है, औसत घट जाता है, यानी औसत कम हो जाता है या औसत अधिक हो जाता है। तो देखते हैं कि औसत कैसे घटता है और बढ़ता है, और कैसे निकालते हैं कि उनका औसत क्या था। जो व्यक्ति नए आते हैं उनका औसत किस तरह से निकालते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई 4 भाइयों की औसत उम्र जो थी वो 12 वर्ष थी। पहले 4 भाई थे कोई भी, और उनकी औसत आय कितनी थी, 12 वर्ष थी। 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। फिर उसके बाद इनकी मां भी आ गई, इसके बाद क्या, इनकी मां भी आ गई, तो क्या हो जाता है औसत, जब मां भी आ जाती है तो औसत क्या होता है, 5 वर्ष बढ़ जाता है। औसत क्या होता है, 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो मां की उम्र, तो देखो हमने क्या बताया था, जितना भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा वो औसत में ही बढ़ता है, उसको आप सीधे औसत में ही जोड़िए। जितना भी बढ़े वो औसत में ही उसको बढ़ाइए, जितना भी बढ़े या जितना भी घटे उसको औसत में ही बढ़ाएं और औसत में ही घटाएं, जितना भी बढ़े। तो देखो 5 वर्ष बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, सीधे औसत में क्या करेंगे, 5 बढ़ा देंगे। तो औसत हमारा कितने वर्ष का हो गया, 17 का हो गया। क्या हो गया, औसत हमारा 17 वर्ष हो गया, औसत 17 वर्ष हो गया। लेकिन जब उसकी मां आई तब क्या औसत हो गया, 17 वर्ष हो गए। लेकिन अभी ये 4 व्यक्ति थे तो इन चारों का भी तो बढ़ेगा। तो अब 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति का कितना बढ़ता है, 5। एक व्यक्ति का कितना बढ़ता है औसत, 5। तो 4 व्यक्ति है तो 4 का कितना बढ़ेगा, तो भाई 4 व्यक्ति हैं तो 5-5 सबका बढ़ेगा, चारों व्यक्ति का, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बस ये 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितने वर्ष की मां है उसकी, 37 वर्ष की उसकी मां है। कितने वर्ष की उसकी मां है, 37 वर्ष की है उसकी मां। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको करना है। 4 व्यक्तियों की औसत आय उम्र पहले से दी गई थी, कितनी थी, 12 वर्ष। कितने के थे, 4 भाई जो थे वो 12 वर्ष के थे। बाद में उनकी मां भी आ गई, मां भी आ गई तो औसत में क्या परिवर्तन हुआ कि 5 वर्ष बढ़ गया औसत। औसत क्या हुआ, 5 वर्ष बढ़ गया। तो कितना हो गया, 17 बढ़ के कितना हो गया, 17 हो गया। ये जब मां आ गई तो औसत हो गया 17। लेकिन ये जो 4 भाई थे तो इनका भी तो बढ़ेगा। तो अब ये देखते कितना कितना बढ़ रहा है, तो एक व्यक्ति पे 5 बढ़ रहा है तो 4 व्यक्ति पे 20 बढ़ेगा। और जब 20 बढ़ेगा औसत तो इनको जोड़ लेंगे तो मां की उम्र निकल आएगी 37 वर्ष। या ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 4 व्यक्तियों की औसत आय कितनी थी, 12 वर्ष थी 4 भाइयों की। अब बाद में क्या हुआ, उनकी मां भी आ गई, तो मां भी आ गई बच्चों की, तो क्या हुआ, 4 से हो गया 5। तो औसत कितना बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है। तो औसत पहले था 12
अब 5 बढ़ेगा, औसत क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करवा लें, सीधे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या निकलेगा? 48 निकलेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या निकलेगा? 85 निकलेगा। अब हमें इधर अंतर देखें, क्या बताना है? माँ का बताना है, तो इधर अंतर देखेंगे तो 1 का निकलेगा। इधर अंतर देखेंगे, इनको घटा लीजिए तो क्या निकलेगा? ये 37 वर्ष की उनकी माँ थी, 37 वर्ष की उनकी माँ थी। इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए किस तरह से करना है। इस तरह से आपको करना है, ना कि इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। अगर ये मेथड आप नहीं समझ पा रहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कोशिश हम ये करेंगे कि अप्लाई इसको करना है। देख लीजिए कि कहीं इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही और इसमें हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही। और अगर इससे भी नहीं बन रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे 4 व्यक्तियों की औसत आय क्या थी? 12 वर्ष थी, और इसमें क्या हुआ? एक और शामिल हो गया, तो क्या हो गया? 5। एक और शामिल हो गया तो हो गई, व्यक्ति कितने हो गए? 5 हो गए। तो औसत आय में क्या हो रहा है? 5 की वृद्धि हो रही है। औसत आय कितनी बढ़ जा रही? 5 बढ़ जा रही है। तो अब औसत आय हमारी थी कितनी? 12 थी। पहले औसत आय कितनी? 4 व्यक्तियों पे औसत आय कितनी थी? 12, और इनकी माँ भी आ गई तो हो गए टोटल 5 व्यक्ति। तो औसत आय कितनी बढ़ गई? 5 बढ़ गई, यानी 12 से कितनी हो गई? 17। 12 से कितनी हो गई? 17 हो गई। अब हम अगर टोटली देखें तो कितनी औसत बढ़ा? औसत हमारा कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितना बढ़ा औसत हमारा? 5 बढ़ा। औसत हमारा 5 बढ़ा। और ये छोटा वाला औसत हम पहले लिख लेते हैं, जो कम वाला औसत होता है उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। अब देखिए औसत हमारा 12 से कितने बढ़ गया? 12 से हुआ 17, तो औसत कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितने में बढ़ा? 5 में बढ़ा। कितने में बढ़ा? 5 में। अब देखो, क्या इसके पहले क्या होता था? इसके पहले सवाल में कहा जाता था टोटल बताओ, तो कुल का जब बताते थे तो अब हम कुल का जोड़ देते थे, टोटल जोड़ लेते थे, यानी 4 और 5 9 से भाग लगा देते थे। लेकिन अब हमें सभी का नहीं बताना है, अब हमें सभी का नहीं बताना है, जो व्यक्ति आया है केवल उसी का बताना है। तो आया कौन है? कितने व्यक्ति आए वो देख लेते हैं। तो पहले 4 थे, अब हो गए 5, तो एक ही व्यक्ति तो आया है। पहले थे 4 और अब हो गए 5, तो एक ही व्यक्ति आया है, और इसी व्यक्ति की हमको उम्र बतानी है। तो अब किससे भाग करवाएंगे? 1 से करवाएंगे, ना कि 9 से करवाएंगे। जब कुल कहता कि कुल व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, तब कुल से भाग करवाते सबको जोड़ के। अब हमें जो आया है सिर्फ उसी को बताना है। तो आया कितना? एक ही आया, जिसमें भाग करवाएंगे तो यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। और ये 25 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो जो व्यक्ति आया उसकी उम्र कितनी निकल आई? 37 वर्ष निकल आई। जो व्यक्ति आया है उसकी उम्र कितनी निकल आई? 37 वर्ष निकल आई। उसकी उम्र क्या निकल आई? 37 वर्ष निकल। किस तरह से हमने इसको कर दिया, किस तरह से हमने किया इसको, ये मेथड समझे आप, और ये भी मेथड समझ लीजिए। अगर आप इससे नहीं कर पाते हैं तो आप इससे करिए, लेकिन इससे आप कम करने की कोशिश करिए, इससे ज्यादा करिए, और इससे समझने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ये आप देख लीजिए किस हिसाब से किया जा रहा है मेथड, किस हिसाब से आप सीखिए इसको और करिए। ये फर्स्ट टाइप का वीडियो था, मतलब जो व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत में क्या होता है परिवर्तन। अब इसके आगे का जो वीडियो आएगा उस पर चर्चा होगी कि कितने व्यक्ति, कोई व्यक्ति ग्रुप से चले जाते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन होता है, 2 चले जाते हैं, 1 चला जाता है, या 2 से अधिक चले जाते हैं तो क्या ग्रुप में परिवर्तन होता है, औसत उनका क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, वो इसके अगले वीडियो में। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे अच्छा मैटर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।